हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाएं और कोण के बारे में। आपकी परीक्षा नज़दीक है, आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। चलिए, आप सभी लोगों ने इन प्रश्नों के बारे में पढ़ लिया होगा, इसलिए आज हम सिर्फ इनका अभ्यास करेंगे। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और साथ साथ आकृति का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, यानी कि ए बी समांतर सी डी, ये दोनों रेखाएं हैं, कैसी हैं? समांतर हैं। समांतर रेखाओं के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कोण सी ए बी, यानी कोण सी ए बी, इस एंगल का मान कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। अब दिया हुआ है कोण सी ई एफ, कोण सी ई एफ, यानी इस कोण का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण सी एफ ई, कोण सी एफ ई, यानी कि इस कोण का मान पूछा हुआ है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों सरल रेखाएं हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं, और इस कोण का मान 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने देखा था, यदि इस प्रकार से यदि कोई समांतर रेखाएं हैं, देखिए इस प्रकार से यदि कोई समांतर रेखाएं हैं और कोई सरल रेखा उन्हें इस प्रकार से काटती है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देखें, ये यहाँ पर भी इसी प्रकार से कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण 80 डिग्री का है, तो इस नियम से ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, यदि एक कोई सरल रेखा हो और सरल रेखा पर किसी बिंदु पर कोण कितना होता है? 180 डिग्री का कोण होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है? 180 डिग्री का। यदि इधर वाला कोण 80 डिग्री का है तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। आपको पता है सरल रेखा पर कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, ये एक सरल रेखा है यहाँ तक, तो इधर वाला कोण कितना है? 80 डिग्री का। तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा 100 डिग्री का। अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज कौन सी में देखेंगे हम? त्रिभुज सी ई एफ। इस त्रिभुज की हम बात करें तो ये वाला कोण हमें पता है और ये वाला कोण भी हमें पता चल गया है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण हमें पता चल जाता है तो हम तीसरे कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम 180 में से इन दोनों को घटा दें तो हमें तीसरे कोण यानी कि इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 180 में यदि हम 130 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक सी, 50 डिग्री इसका सही आंसर होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, यानी कि ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, तो x का मान बताओ। यानी हमें यहाँ दो कोण हैं, इनका मान दिया हुआ है और हमें x का मान बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यदि इस प्रकार से दो सरल रेखाएं यानी समांतर रेखाएं दी हों और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो उनके जो अंदर वाले कोण होते हैं इस प्रकार से, वो दोनों कैसे होते हैं? उन दोनों कोणों का योग 180 होता है। इसको आप याद रख लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो चित्र में दिया हुआ है, ये दोनों कोण अंदर वाले, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों कोणों का मान दिया हुआ है, तो हम दोनों कोणों को ऐड करेंगे। 3x + 5 + 4x। यदि हम दोनों कोणों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अब आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना आता होगा। देखिए हम हल करते हैं। 3x और 4x कितना होगा? 7x बराबर 180, और यह जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी साइड, यानी कि -5। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 175, और x बराबर क्या हो जाएगा? 175/7। 7 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो 7 दूने 14, 7 पंजे 35। देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया है। x बराबर क्या निकल के आया है? 25 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक ए, 25 डिग्री इसका सही आंसर होगा। यदि यहाँ पर इस एंगल का भी मान पूछ सकता है, इस एंगल का भी मान पूछ सकता है, तो देखिए हम इस एंगल का मान किस प्रकार से निकालेंगे? इस एंगल का मान दिया हुआ है 4x, तो देखिए 4x, तो 4 गुणा x का मान कितना है? 25, तो 25
इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, यानी कि इस एंगल का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए प्रश्न में जो भी पूछे आप उस आंसर को टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर x का मान पूछा है तो x का मान क्या हो जाएगा 25 डिग्री। चलिए यदि प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी दोनों कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। पी क्यू आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं, पी क्यू और आर क्यू क्या है, तिर्यक रेखाएं। हमें यहाँ देखेंगे यदि कोण पी ई एफ इस कोण का मान क्या दिया हुआ है 85 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार से कोण सी एच क्यू इस कोण का मान क्या दिया हुआ है 115 डिग्री दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा हुआ है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको निकालना आ गया होगा, हम वही नियम से निकालेंगे जो हमारा सरल रेखाओं वाला नियम है। हम यहाँ देखेंगे दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से यदि काट रही हैं, तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये वाले कोण और ये वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि यदि इस कोण का मान हम पता हो इस सरल रेखा के नियम से, यदि हमें किसी एक कोण का मान पता हो तो हम दूसरी तरफ का कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस कोण का मान क्या दिया हुआ है 85 डिग्री, तो इधर वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, इधर वाले कोण का मान कितना हो जाएगा 95 डिग्री। क्योंकि दोनों कोणों को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये वाला कोण बराबर होता है, एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये वाला कोण कितना है 95 डिग्री का, यानी कि इस कोण का मान कितना है 95 डिग्री, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना मान दिया हुआ है 115। इसी नियम से हम फिर से देखेंगे, यह एक क्या है सरल रेखा है, तो इधर वाला कोण क्या है 115 डिग्री है, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 115 यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब हम देखेंगे यहाँ दोनों कोणों का मान हमें पता चल चुका है, और यह क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए GQH यह क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज के दो कोणों का मान पता हो तो हम तीसरे कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों कोणों को हम ऐड करते हैं। देखिए 95 और 65 को हम यदि ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा 160 डिग्री, और 180 में से यदि हम 160 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री, यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा 20 डिग्री होगा। देखिए ऑप्शन क्रमांक बी में यह दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक बी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम एक प्रश्न को और देखते हैं। यह भी समांतर रेखाओं पर आधारित प्रश्न है। चूँकि परीक्षा में क्या है, नियम वही रहता है लेकिन प्रश्नों को बदल बदल कर पूछते हैं। तो यह प्रश्न भी उसी प्रकार का है, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए, मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी समांतर सी डी दो सरल रेखाएं हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि कोण ए एक्स वाई इस कोण का मान दिया हुआ है, कोण एक्स जेड डी इस कोण का भी मान दिया हुआ है, कोण बाई एक्स जेड यानी बाई एक्स जेड इस कोण का मान पूछा हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम समांतर रेखाओं वाला नियम लगाएंगे। यदि यहाँ पर इस प्रकार से देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार से यदि कोई सरल रेखा इनको काटती है तो हम देखेंगे इधर वाला कोण और इधर वाला कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यह एक सरल रेखा इसको काट रही है इस प्रकार से। तो जब इस कोण का मान 70 डिग्री है तो इस कोण का मान भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार से हमने देखा था सरल रेखा के कोण के बारे में देखा था। यदि किसी भी बिंदु पर एक सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो यदि इधर वाला कोण 120 डिग्री दिया है और पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का, तो इधर वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री का।
तो यहाँ पर भी हम देखें यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 120 डिग्री, तो इस पूरी सरल रेखा पर कितना होता है 180, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। यदि हम गणित की भाषा में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, कोण AXY बराबर 70 डिग्री, इसलिए एकांतर कोण इस प्रकार से पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ त्रिभुज की बात करेंगे XYZ में हमें दोनों त्रिभुज के दोनों कोणों का, यानी कि त्रिभुज के दोनों कोणों का मान हमें पता हुआ है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। 7 और 6 13, यानी कि त्रिभुज के दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 130 डिग्री। और तीसरे कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं 180 में से दोनों कोणों का योग को घटा देते हैं। जब 180 में से दोनों कोणों को घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। और ऑप्शन क्रमांक बी में यह दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन क्रमांक बी 50 डिग्री। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।